स्वागत है मेरे दोस्तों आपका ही यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। ठीक है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे फर्स्ट में। ठीक है। और यदि पुराने हैं चैनल तो क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच। क्लियर है। तो मैं 10 क्लास का जो सोशल साइंस का लेकर हाजिर था, फिर मैं आज सोशल साइंस का 10 क्लास का फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तो क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत रहता है। तो जो मेहनत होता है उसको कम से कम आप एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हौसला बढ़ता है। क्लियर ना। चलिए आज का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? बोले जो बहुजन जन समाजवादी पार्टी होता है उसका संस्थापक करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन ये इस प्रकार रहा। ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आंसर को देखना है, टिक करना है। तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक करने वाला कौन है? काशीराम। कौन किए हैं? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक काशीराम किए हैं। चलिए रहा नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? बोले जो लोकसभा की जो उपलब्धियां होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा मदद करने वाला कौन होता है, ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की उपलब्धियां में सबसे ज़्यादा सहायक कौन करता है। तो कौन करता है? विकास ज़्यादा सबसे ज़्यादा मदद करता है। कौन करता है? विकास सबसे ज़्यादा मदद करता है। दल बदल कानून लागू होता है। बोला कि जो दल बदल कानून होता है वो किस पर लागू होता है, ये बताना है कि दल बदल जो कानून होता है किस पे लागू होता है। ऑप्शन देखिए और बताइए कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है। चलिए बताइए, दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर क्या होता है? दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है ना। सांसदों और विधायकों पर क्या लागू होता है? दल बदल कानून। ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बोला कि कौन सा है जो बीमारू राज्य है? इतना तो आपको सबको पता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो कमेंट करके बताइए कि बीमारू राज्य कौन सा है। तो बीमारू राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है ना। बीमारू राज्य कौन सा है? बिहार। चलिए रहा प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बोला जो बिहार है उसमें पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्ष है, ये बताना है, यानी कितना साल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल यानी कितने समय तक रहता है? कितना समय तक रहता है? 5 सालों तक। क्लियर ना। पंचायती राज व्यवस्था कितना काम करने का है? तो 5 साल तक ये काम करते हैं। ये रहा प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? बोला जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है उसका गठन कब हुआ था, ये बताना है आपको। इस भी बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। क्लियर ना। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? बोला कौन लीडरशिप कर रहे थे, यानी कौन मेन नेता थे, उनका नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि जनता दल किसके नेतृत्व में 1977 में जनता दल की स्थापना हुई थी? किसके हुई थे? चंद्रशेखर के। ठीक है ना। किनके नेतृत्व में हुआ था? जो चंद्रशेखर। सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बोला जो 17वीं जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो कौन सा साल में हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में। ठीक है ना। जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था जो कब हुआ था? 2019 में। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन रवि फसल है? बोला कि कौन है जो रवि फसल है?
बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो रबी फसल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन है, तो इसमें से कौन है रबी फसल, चलिए पढ़िए ऑप्शन में बताइए क्या है। गेहूं है, ये में क्या है रबी फसल, बाकी सब खरीफ फसल है। फसल देखिए 3 रबी खरीफ और जायद होता है, तो रबी फसल गेहूं है, जो बचाव क्या है खरीफ फसल। तो रबी फसल कौन है गेहूं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बोल रहे टाटा एंड स्टील कंपनी जो है उसकी स्थापना वर्ष बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, ये बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से बताइए, तो कब हुआ है 1907 ईस्वी में। कब हुआ है 1907 ईस्वी। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बोला जो बिहार है उसका सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर या बड़ा राज्य बोल सकते हैं कि कौन है बिहार का, तो कौन है पटना सबसे बड़ा राज्य बिहार का। क्लियर ना, या बड़ा नगर बोल सकते हैं। कुबेश्वर स्थल किस जिले में स्थित है। बोल रहा है कुबेश्वर स्थल, क्या लिखा हुआ कुबेश्वर स्थल किस जिले में स्थित है, ये बताना है कि कुबेश्वर जो स्थल है जगह है वो कौन सा जिला में स्थित है। क्या वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर या दरभंगा। चलिए बताइए जल्दी से, कौन है दरभंगा में। क्लियर ना, कहाँ पे है दरभंगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। बोल रहा है कि वाष्प चलित जो रेल इंजन उसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो जॉर्ज स्टेफेसन, क्या है जॉर्ज स्टीफेसन, ठीक है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष, यहाँ क्या होना चाहिए वर्ष, स्थापित किया गया है। बोले जो मुंबई में प्रथम बार जो सूती कपड़ा जो मिल है उसकी स्थापना कौन सा साल में किया गया था, यानी आपको साल बताना है कि कौन साल में किया गया था मुंबई में प्रथम सूती मिल कपड़ा का, ठीक है। तो कब क्या था 1854 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। चलिए पढ़िए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपको बोला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है, ये बताना है। इससे लास्ट वाला वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बोल्शेविक क्रांति। तो चलिए जवाब करिए, आप लोग पढ़ते होंगे तो जवाब अवश्य करेंगे। तो कब होता है नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी। मार्टिन लूथर कौन है। मार्टिन लूथर किंग होता है, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग कौन है ये बताना है आपको कि क्या है, दार्शनिक है, राजनीतिज्ञ है, धर्म सुधारक है या समाज सुधारक है। तो कौन है मार्टिन लूथर, धर्म सुधारक है। कौन है धर्म सुधारक। पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी। बोले जो 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं को कितना हिस्सेदारी दिया गया था, यानी कितना भागीदारी कितना हिस्सा ली थी ये बताना है। तो फटाक से बताइए कितना लिया था प्रतिशत में है, कौन सा होगा पहला ऑप्शन 10.86%, यानी 10.86%, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ही इजी प्रश्न बोला है, कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है ये बताना है। चलिए बताइए 4 गो में से कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है। फटाक से बताइए कि इनमें से कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है आपका केंद्र शासित राज्य है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्ला जो देश है हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, जिसका बताइए कि कब ये आज़ाद हुआ। स्वतंत्र होना मतलब कि कब ये आज़ाद हुआ था। कब हुआ था 1971 ईस्वी में। क्लियर ना, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ 1971 ईस्वी।
पटना नगर निगम में प्रधान को क्या कहा जाता है? जो बोल रहा है जो पटना नगर निगम है उसमें जो प्रधान होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? चलिए फटाक से ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए। आपको समय देता हूँ इसीलिए चूंकि आप पढ़े ऑप्शन और कमेंट करके जवाब देने का कोशिश करिए। तो चलिए बताइए कौन होगा? चलिए बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रहे आप लोग। महापौल। क्या होगा? महापौल। जो पटना नगर निगम का जो प्रधान होता है उनको क्या कहते हैं? महापौल कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बोला जो विश्व व्यापार जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है फटाक से कि विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा में। यहाँ जिनेवा हो गया, जिनेवा होना चाहिए, जिनेवा, ठीक है ना। कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। क्लियर? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अभी जान गया कि विश्व व्यापार जो संगठन उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। बोला है विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO, फुल फॉर्म शॉर्ट क्या है? WTO। इसका स्थापना कब हुआ है यानी कि कौन सा वर्ष इसको बनाया गया ये बताना है। तो फटाक से बताइए जल्दी से। तो कब बनाया गया? 1995 ईस्वी में। क्लियर? भारत में मानव अधिकतम सुरक्षित अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए था कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। यहाँ होना चाहिए भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है। क्लियर ना? जो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है ये बताना है आपको कि कब हुआ है। कब हुआ है जल्दी से बताइए। तो 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है। बोला जो बिहार राज्य हो किस चीज़ में संपन्न है? ठीक है, जो बिहार राज्य हो किस चीज़ में संपन्न है बताइए फटाक से कमेंट करके। जो जानते हैं फटाक करिए, जल्दी से करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है ना। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। तो बिहार किस में संपन्न? तो कृषि में बहुत ही ज़्यादा संपन्न है बिहार। क्लियर? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बोला जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है यानी कौन सा राज्य में? तारापुर परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है भारत के किस राज्य में है ये बताना है। फटाक से बताइए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है यानी कि सबसे ज़्यादा वन फैला हुआ है यानी सबसे ज़्यादा वन है। तो किस राज्य में ये बताना है फटाक से कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में है? ये भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, रेल वर्कशॉप स्थित है। बोला जो रेल वर्कशॉप मतलब काम करने वाला रेल का जो इंजन जहाँ बनता है वो कहाँ पे है ये बताना है। फटाक से बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है। चलिए कमेंट करिए तो कहाँ पे है जल्दी बताइए। तो आपका रेल वर्कशॉप है जमालपुर में। क्लियर ना? डाउट नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है। बोला जो मेट्रो जो रेल इंजन जो सेवा होता है वो कहाँ पे उपलब्ध है ये बताना है। जो मेट्रो रेल सेवा है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे उपलब्ध है? दिल्ली में। क्लियर? चलिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब सभी को देना पड़ेगा। जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, कभी भी आप देख रहे हैं, अभी देख रहे, घंटा के बाद देख रहे, 2 साल में देख रहे हैं, फिर भी आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बहुत ही सिंपल सा है। फूट डालो और शासन की नीति किसने? आपको समय देता हूँ, चलिए बताइए, आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, फटाक से ऑप्शन को पढ़िए बताइए। चलिए बहुत भाई साहब लोगों ने बहुत ज़्यादा जवाब अच्छे दिए। तो कौन किया है? अंग्रेजों ने। फूट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया है? अंग्रेजों ने।
मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोला जो मनुष्य होता है उसको जीवन यापन करने वाला जो जिंदगी है उसमें सबसे ज़्यादा, उसी को बोलता है आर्थिक जीवन, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये सारे लोग जानते होंगे कि मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होती है? तो किसकी होती है? मुद्रा, यानी मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है। मनुष्य का सबसे ज़्यादा अधिकतर किसका होता है आवश्यकता आर्थिक जीवन में? मुद्रा का। चलिए बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बोला भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये कौन सा है? फटाक से बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? फटाक से बताइए कौन सा है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, आप बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाक से बताइए। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए फटाक से। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बोला। जो व्यावसायिक बैंक होता है, ठीक है, उसका राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1969, 1969 में। क्लियर ना? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बोला जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी बोल सकते हैं, आर्थिक संकट बोल सकते हैं, वो कौन वर्ष हुआ था? ये विश्व यानी वर्ल्ड का पूरा हुआ था, ठीक है ना। तो बताइए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? तो 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ हुई है इसकी स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1925 ईस्वी में। क्लियर ना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब की गई? 1925 ईस्वी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका पहला अध्यक्ष कौन है ये बताना है। फटाक से बताइए कि पहला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन है? तो व्योमचंद बनर्जी। कौन है? व्योमचंद बनर्जी, ठीक है ना। कौन है? व्योमचंद बनर्जी, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आपको पूछा कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। सिपाही आंदोलन बोल सकते हैं। क्लियर? हीराकुंड बांध है, बोला हीराकुंड बांध किस राज्य में? आपको बताना है कि हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में? किस राज्य में है आपको? उड़ीसा में, याद रखना। हीराउड़ बोलिएगा, हीराउड़ यानी उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। क्लियर ना? चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। सुंदरवन है, मतलब जो सुंदरवन है वो कहाँ है? इसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं? पूरा नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये डेल्टा मैंग्रोव वृक्ष होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सुंदरवन जो डेल्टा है ये मैंग्रोव वृक्ष के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो किस राज्य में? तो आप लोग सभी को पता हो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा, ये सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा क्यों प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वृक्ष के लिए। क्लियर? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बोले जो एल्युमिनियम बनाता है उसमें कौन सा खनिज का हम लोग उपयोग करते हैं? या आपको पूछा है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। या एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता था? किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइड्स। क्लियर ना? एल्युमिनियम का एस क्या है? बॉक्साइड। तीसरा क्या? एल्युमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइड से। क्लियर? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको पता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? ये बताना है कि जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है कब नहीं बल्कि कहाँ हुआ था, यानी जगह का नाम पूछ रहा है कि जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताना। तो कहाँ हुआ है?
न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है आपका। वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई, डेट बताना है। तो कब हुआ है, फटाक से बताइए। चलिए, तो कब हुआ है, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही है। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1815 ईस्वी में। देखिए, एक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, आपको ध्यान देना। ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है। क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, ध्यान। फ्रेफर्ट की संधि कब हुआ था, आपका क्या होगा, फ्रेफर्ट, ठीक है ना। फ्रेफर्ट की संधि, क्लियर ना। फ्रेफर्ट की संधि कब हुआ, आपको ये बताना है फटाक से। जो फ्रेफर्ट है इसकी संधि कब हुई, तो फ्रेफर्ट की संधि कब हुई, फटाक से बताइए। तो कब हुआ है, 1871 ईस्वी। आपको पूछेगा फ्रेफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी। चलिए बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बोले जो कार्ल मार्क्स साहब हैं उनका जन्म स्थल कहाँ पे हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, वो जगह का नाम बताना है। तो कहाँ हुआ है, जर्मनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ है, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है बाबू, जर्मनी में हुआ है। तो वीडियो को अभी भी शेयर न किया तो प्लीज़ शेयर करते चले, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए, और नए चैनल पर नए पहली बार वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में कर लीजिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस चैनल पर सबसे फर्स्ट में आपके पास जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, और जो दास कैपिटल जो पुस्तक है उसका पब्लिक कब छपाकर आपके बीच आया था, ये बताना है। कब पब्लिश हुआ था दास कैपिटल, तो कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करता है, बोला कि कौन सा संस्था है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित होना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करता है। सिंपल से याद रखिए कि पैसा जारी करने वाले भारत की जो संस्था है वो कौन है, मुद्रा जारी करने वाला संस्था कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही करती है, ठीक है ना। आरबीआई क्या करती है, आपको मुद्रा यानी पैसा को जारी करती है। चलिए, अभी भी वीडियो को नहीं शेयर किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, बोला कौन है जो मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। मानव जनित नहीं यानी प्राकृतिक आपदा। देखा, आतंकवाद भी मानव करता, रेल दुर्घटना भी मानव से होता, संप्रदाय दंगा भी मानव से, लेकिन सुनामी शुद्ध प्रकृति द्वारा खुद ब खुद होता है। तो क्या ये मानव जनित आपदा नहीं है, ये बल्कि क्या है, आपका प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के समय लोग को कहाँ जाना चाहिए, जो बोला कि जब बाढ़, जिस इलाका में बाढ़ आता है, तो बाढ़ जब आने वाला रहता है तो लोग को कहाँ जाना उचित है, यानी बिल्कुल सही है। तो कहाँ जाना चाहिए, लोगों को ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, जहाँ ऊंचा भूमि है वहाँ पे जाना चाहिए। अब गड्ढा में रहिए तो डूब के मरिएगा, तो ऊंचा स्थान पे जाना चाहिए बाढ़ आए तो। निम्नलिखित में नदियों में से किससे बिहार का शोक नदी का हो रहा है, निम्नलिखित नदी में कौन सा नदी है जो बिहार का शोक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का शोक नदी यानी दुख वाला नदी कौन है, तो कौन सा नदी आपको, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्यों शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में विनाशकारी बाढ़ लाता है। ये नदी क्या करता है, बाढ़ लाता है। बाढ़ लाने के कारण इसको किस नाम से हम बिहार का शोक नदी के रूप में जानते हैं। क्लियर ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। तो इतना ही है, तो प्लीज़ शेयर अभी नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।